चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि बहुत दिनों के बाद उसने एक अंडा दिया था। आज तो मेरे सारे सपने पूरे हो गए। मैं माँ बनने वाली हो गई। जब मेरे इस अंडे से बच्चा निकलेगा तो जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। मैं अपने छोटे से बच्चे की हर इच्छा पूरी करूँगी। हम साथ खेला करेंगे। चिड़िया ऐसे खुश बैठी थी कि उसका पति और उसकी सास भी आ जाती है। वो सुनिए जी, आज एक बहुत खुशी की बात बताना है मुझे आपको। बताओ बताओ रानो, क्या बात है? ये देखें, मैंने आज अंडा दिया है। बहू, ये तो सच में बड़ी खुशी की बात है, परंतु मेरी एक बात याद रखना, हमारे परिवार में पहला बेटा ही होता है। हमारी ये परंपरा बरसों से चली आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस अंडे से बेटी निकल आए। माँ, आप क्यों चिंतित हो रही हो? इस अंडे से बेटा ही निकलेगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा या बेटी पक्षियों के अपने बस की बात थोड़ा होती है। बेटा हो या बेटी, मैं तो दोनों से एक जैसा ही प्यार करूंगी। चुप कर जाओ। आप कैसे माँ के सामने जबान चला रही हो? ये तो बातें ही मनहूस कर रही है। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर बेटी निकली इस अंडे से तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। अब खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो? जाओ और हमारे लिए खाने के लिए कुछ लाओ। वो चिड़िया अपना अंडा छोड़कर अपने पति और सास के लिए खाना लेने चली जाती है। इसकी जबान बहुत लंबी हो गई है। देखा बेटा, कैसे चूं चूं कर रही थी। माँ, मुझे भी इस बच्चे का इंतजार है। एक बार अंडे से बच्चा निकल आए, फिर देखेंगे। चिड़िया नदी पर रो रही थी, वहाँ पर कबूतर आ जाता है। बहन, आप क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? कबूतर भैया, आपको तो पता है मैं कितने समय से संतान के लिए तरस रही थी। अब जाकर भगवान ने मुझे अंडा दिया है। तो चिड़िया, ये कौन सी रोने वाली बात है? ये तो खुशी की बात है। परंतु कबूतर भैया, मेरी सास और पति की इच्छा है कि मेरे अंडे से बेटा ही निकले। और मेरी सास कह रही थी कि अगर मेरे अंडे से बेटी निकली तो वो मुझे घर से निकाल देगी। चिड़िया, आप ज्यादा चिंतित ना हो। बेटी हो या बेटा, जब वो इस दुनिया में आएगा तो देखना, आपका पति और सास भी उससे प्यार करने लगेंगे। और बेटियां तो बेटों से ज्यादा प्यार लेती हैं। क्या भोजन मिल गया है आपको? नहीं कबूतर भैया, मैं तो अभी अभी आई थी। ये एक अमरूद है मेरे पास। मेरा तो पेट भर गया है। आप ये अमरूद लो और खुशी खुशी अपने घर जाओ। चिड़िया और कबूतर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। वो रात को लेटे हुए रहते हैं कि चिड़िया अपने पति से कहती है, आप भी माँ की बातों में आगे। माँ पुराने जमाने की बातें करती हैं। अब समाज बदल गया है, विचार बदल गए हैं और बेटा और बेटी इस समाज में एक जैसे ही माने जाते हैं। वो कौन सा काम है जो बेटा करता है और बेटी नहीं कर सकती? परंतु रानो, आप जानती हो मैं माँ से बढ़कर कुछ नहीं कर सकता। मैं कब कह रही हूँ कि माँ से बढ़कर कुछ करो? आप माँ को समझा तो सकते हो, मेरी बात तो माँ सुनती ही नहीं है। भर लो कान मेरे बेटे के, मैं सब सुन रही हूँ। जो मन चाहे कर लो। मेरा बेटा मुझे छोड़कर तुम्हारी बात कभी नहीं मानेगा। मुझे विश्वास है अपने बेटे पर। माँ, मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, ठीक ही तो कह रही हूँ। मुझे तो लग रहा है अब मुझे तुम्हारी ये जुबान काटना ही पड़ेगी। फिर वह चिड़िया खामोश हो जाती है और सो जाती है। ऐसे ही दिन और रात गुजर जाते हैं। एक सुबह चिड़िया अपनी आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करती, ऐ भगवान, आप सब जानते हो मेरा और कोई भी नहीं इस दुनिया में। अगर मेरे अंडे से बेटी निकली तो मेरी सास मुझे घर से निकाल देगी। मुझे तो बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं, परंतु मैं मजबूर हूँ। आप मेरे इस अंडे से बेटा ही देना। चिड़िया ऐसे ही बैठी थी कि वह अंडा टूटता है और उसमें से 2 बच्चे बाहर निकलते हैं। चिड़िया देखकर हैरान हो जाती। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा, मैं आ गई। मम्मा, भाई ने मुझे बहुत तंग किया। सारी जगह पर लेट कर सोता था और मुझे अंडे में एक कोने में लगा कर रखता था। मम्मा, ये बहुत शैतान है। जब मैं सोता था तो मेरी नाक में अपना पंख घुसाकर मुझे जगा देती थी। वो चिड़िया तो खामोश थी, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे।
भगवान तेरा शुक्र है, आपने तो मुझे मेरी किसी नेकी का सिला दे दिया। मुझे वो दे दिया जिसकी मुझे तो सोच भी ना थी। आपने मुझे बेटा भी दे दिया और बेटी भी। मम्मा मम्मा मुझे भूख लगी है, मम्मा मुझे कुछ खाने को दें। और मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। चिड़िया का पति और उसकी सास बाहर से आ जाते हैं। माँ देखें, भगवान ने कैसे हमें खुशियाँ ही खुशियाँ दे दी हैं। हमारे अंडे से 2 बच्चे निकले हैं, एक बेटी और एक बेटा। ये सुनकर उसकी सास बहुत खुश होती है। माँ कहती थी ना कि बेटा जरूर निकलेगा अंडे से। दादो दादो आपकी तो आवाज मैं रोज अंडे से सुना करती थी। दादो दादो जल्दी से मुझे कुछ खाने को दें। दादो, मैं आपका पोता, मुझे भी भूख लगी हुई है। मेरा पोता तो कितना सुंदर है। ये लो मेरे पोते, मैं अंगूर लाई हूँ आपके लिए। फिर उसकी दादी उसे अंगूर खाने को देती है। और दादी माँ मेरे लिए क्या लाई हैं आप? तुम्हारा भोजन तो तुम्हारी माँ ही लाएगी। मैं नहीं बोलती आपसे, नहीं बोलूंगी और मैं भोजन भी अपनी मम्मा से ही लेकर खा लूंगी। चलो ले लो, आज पहला दिन है तुम्हारा हमारे घर में, आप भी कुछ अंगूर खा लो। सब बहुत खुश थे। माँ, मुझे तो बहुत प्यास लगी हुई है, मुझे नदी पर पानी पीने जाना है। आप बच्चों का ध्यान रखना, मैं पानी पी आऊँ। आकाश, आप चलोगे मेरे साथ? हाँ, मैं भी चलता हूँ। फिर वो दोनों नदी पर चले जाते हैं। नदी पर ठंडा पानी पीकर वहाँ पर कबूतर भी आ जाता है। कबूतर भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे अंडे से 2 बच्चे निकले हैं, एक बेटा और एक बेटी। ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तो आपकी सास भी बहुत खुश होगी। माँ भी बहुत खुश है। दादो जब मैं अंडे में थी तो आप मम्मा से कहा करती थी कि आपको पोता ही चाहिए। दादो अब देखें, मैं कोई कम सुंदर हूँ भाई से? दादो, जब हम दोनों बहन भाई बड़े हो जाएंगे तो आपके लिए अच्छे अच्छे भोजन लाया करेंगे। और मैं तो अपनी दादो के पंखों में कंघी किया करूँगी और अपनी दादो के पंख दबाया करूँगी। अपने पोते और पोती की बातें सुनकर वह बूढ़ी चिड़िया तो बहुत खुश थी। अच्छा मेरी पोती, अब मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम्हें कहा। मुझे नहीं पता था कि मेरी पोती इतनी बुद्धिमान होगी। मैं अब अपनी पोती को भी अपने पोते की तरह ही प्यार करूँगी। पहले दोस्ती करो दादो मुझसे, फिर ही भूलूंगी मैं वो सारी बातें। मुझे तो और भी बातें याद हैं। दोस्ती पक्की दोस्ती। मुझे तो तुम पर बहुत प्यार आ रहा है, मेरी छोटी सी लाडो। और मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया भी आ जाते। छोटे छोटे बच्चे। मम्मा मेरी और दादो की दोस्ती हो गई है। अब दादो मुझे बुरा नहीं कहेंगी। अच्छा, क्या सच में? बेटी, मेरी इस पोती ने तो चंद लम्हों में ही मेरा दिल जीत लिया है। मुझे आप ही माफ कर दें, मैंने आपको भी बहुत बुरा कहा। माँ जी, आप हम सबकी माँ हैं, बस आप खुश रहें। फिर वह सभी खुशी खुशी रहते हैं।